Welcome to Phonics Tea Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में। हमारी हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मात्राओं की और मात्राओं के परिचय की। तो हम शुरुआत करते हैं दादी माँ की स्टोरी से। याद है आपको, हमने लास्ट हिंदी के वीडियो में दादी माँ की स्टोरी सुनी थी। अगर आपको वो स्टोरी याद नहीं है या आपने वो स्टोरी नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो स्टोरी सबसे पहले जरूर देखें। तो उस स्टोरी का रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। उस स्टोरी में सारे अक्षर, जितने भी हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, 52 लेटर, 52 अक्षर, तब दादी माँ के पास कॉटन कैंडीज खाने गए थे। तो दादी ने कॉटन कैंडीज के बदले में बच्चों को एकता का पाठ पढ़ाया था। तो जो बच्चे बहुत शैतानी करते थे वो आपस में मिलकर बहुत अच्छे अच्छे शब्द बनाने लग गए, जैसे घर, सड़क, कटहल, इस तरह के शब्द सभी ने मिलकर खुशी खुशी बनाए। अब हम बात करेंगे मात्राओं की। तो दादी माँ की स्टोरी अब आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अब इस बीच कुछ बच्चों के रिजल्ट आ गए। तो 52 बच्चों में से, 52 बच्चों में से जो 13 बच्चे हैं, 13 किड्स, वो बड़े बच्चे थे। वो 10th की एग्जाम दी थी उन्होंने, तो उनका रिजल्ट आने वाला था। तो सब बहुत खुश हो गए और जैसे ही रिजल्ट आया तो सब खुशी से झूमने लगे क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। अब सभी की दोस्ती दादी माँ से हो गई थी। तो सभी 13 बच्चे भागते हुए दादी माँ के पास गए क्योंकि उन्हें पता था दादी माँ खुश होंगी तो क्या खिलाएंगी? कॉटन कैंडीज। हाँ, सब बच्चों को कॉटन कैंडीज पसंद तो थी ही। तो सब बच्चों ने दादी माँ को अपना रिजल्ट बताया। तो उन 13 बच्चों ने जब रिजल्ट बताया तो दादी माँ बहुत खुश हो गई। तो दादी माँ ने वो किया जो उन लोगों को एक्सपेक्टेड भी नहीं था। दादी माँ ने उन 13 बच्चों के लिए एक गिफ्ट रेडी किया। जी हाँ, तो दादी माँ ने उन सभी 13 बच्चों को एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या दिया? सभी बच्चों को एक एक टोपी गिफ्ट की। और उस टोपी में कुछ खास बात थी। क्या खास बात थी? सभी टोपियों में एक एक चिन्ह थे, यानी एक एक सिंबल्स बने हुए थे। दादी माँ ने कहा कि ये टोपी स्पेशल टोपियां हैं क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो ना, तो अब आपको उस हिसाब से मैं गिफ्ट दे रही हूं। तो कॉटन कैंडीज तो बाद में खिलाऊंगी ही, तो साथ में ये टोपियां भी दे रही हूं। और इन टोपियों में जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, उन्हें कहते हैं मात्राएं। तो दादी यहाँ पे बच्चों को एक नया पाठ पढ़ाने वाली थी। तो देखते हैं क्या पाठ है वो। दादी माँ ने सभी बच्चों को एक एक टोपी जिसमें कोई ना कोई सिंबल्स बने हुए थे, चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें दादी ने कहा मात्राएं, वो गिफ्ट की। तो आ को मिली ये वाली टोपी, ई को मिली ये वाली टोपी, ई को मिली ये वाली टोपी, उ को मिली ये वाली टोपी, ऊ को मिली ये वाली टोपी, री को मिली ये वाली टोपी, ए को मिली ये वाली टोपी, ए को मिली ये वाली टोपी, ओ को मिली ये वाली टोपी, औ को मिली ये वाली टोपी और अह को मिली ये वाली टोपी। तो अभी भी 2 बच्चे बच गए। कौन कौन से बच्चे? एक अ और एक अंग। अब ये बच्चे क्यों बच गए? क्योंकि अंग जिद करने लग गया कि नहीं दादी माँ, मुझे तो 2 टोपियां चाहिए। तो उन 13 बच्चों में से अंग जो है छोटा बच्चा था। तो अ ने कहा कोई बात नहीं दादी माँ, आप मेरी टोपी भी अंग को गिफ्ट कर दो। तो इस प्रकार से अ ने कोई टोपी नहीं ली क्योंकि अ सबसे बड़ा बच्चा था। तो उसने बोला कोई बात नहीं दादी माँ, और अंग को मिल गई 2 टोपियां, एक ये वाली और ये वाली। तो इस प्रकार से सभी बच्चों को इतनी सारी वेराइटीज की, इतने सारे सिंबल्स की, इतनी सारी मात्राओं की टोपी मिल गई। तो सब बच्चे अपनी अपनी टोपी पहन के बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, फिर इतने में जब पता चला कि दादी माँ गिफ्ट्स बांट रही हैं, तो बचे हुए जो 39 बच्चे थे, 39 बच्चे थे, वो भी दौड़ लगाते हुए किसके घर गए? दादी माँ के घर आ गए। अब दादी माँ के पास तो 13 टोपियां थी।
तो बच्चे सोचने लग गए, 13 बच्चे जो स्वर थे, कि अब दादी माँ क्या करेंगी, क्या अलग से टोपियां बनाएंगी। तो दादी माँ ने यहाँ पे एक और पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ? शेयरिंग का पाठ, बांटने का पाठ। तो दादी ने 13 बच्चों को, स्वरों को बताया कि आपको अब क्या करना है। जो बचे हुए 39 बच्चे हैं, जब भी उनको जरूरत लगे या जब भी उनका मन हो, तो आपको अपनी अपनी टोपियां उनको पहनने के लिए देनी है। तो सब बच्चे जो है दादी माँ की बात तो मानने लगे थे। तो सब बच्चों ने खुशी खुशी दादी माँ की बात मानी। तो इस प्रकार से जब माँ ने आ की टोपी पहनी तो बन गया माँ। तो सब बच्चे खुश हो गए, अरे वाह, नई नई ध्वनि आ रही है, नए नए साउंड्स आ रहे हैं। और देखें आगे, तो र ने ए की टोपी पहनी तो बन गया रे। तो सब बच्चे और खुश हो गए, सब क्लैपिंग्स करने लग गए क्योंकि नए नए साउंड्स बन रहे हैं ना। फिर क ने अंग की टोपी पहनी तो बन गया कंग। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत खुश हुए। तो दादी माँ ने सब बच्चों को याद दिलाया कि पिछली बार आपने क्या किया था, एक साथ मिल के काम। तो दादी माँ ने कहा इस बार आपने सीखी है शेयरिंग, शेयर करना, तो आप शेयर भी करो और मिलजुल के काम भी करो। तो सब बच्चे ऐसे ही करने लग गए। तो अब सबने मिलजुल कर काम करने का भी सोचा। तो र ने ओ की टोपी पहनी और ट ने ई की टोपी पहनी और दोनों मिलकर दोनों ने क्या बनाई, रोटी। आ आया और ल ने ऊ की टोपी पहनी तो क्या मिलके बन गया, आलू। तो दादी माँ ने सभी बच्चों को आलू की सब्जी के साथ रोटी खिलाई। फिर उसके बाद म आया, म ने ई की टोपी पहनी। ठ आया, ठ ने आ की टोपी पहनी और ई आया। तीनों ने मिलकर क्या बनाई, मिठाई बनाई। तो सभी ने पेट भर के खाना खाने के बाद मीठी मीठी मिठाई खाई। उसके बाद सब बच्चे और एक्साइटमेंट के साथ और दूसरे शब्द भी बनाने लग गए क्योंकि ये वाले शब्द मात्राओं वाले शब्द थे, तो मजेदार शब्द थे। न ने आ की टोपी पहनी, र ने ई की टोपी पहनी, य और ल बिना टोपी के ही आ गए और सबने मिलकर क्या बनाया, नारियल। तो नारियल का पानी सब बच्चों ने पिया और सब बच्चे खूब खुश हुए और सब क्लैपिंग्स करने लगे। तो दादी माँ ने फिर से एक मजेदार एक्ट से सब बच्चों को शेयरिंग का पाठ पढ़ाया और सब बच्चों को फिर से मिलजुल कर काम करने के लिए एनकरेज किया। तो आई होप आपको दादी माँ की ये स्टोरी भी बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम देखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं, उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मात्राओं का परिचय। इस वीडियो में हम देखेंगे सारे स्वर और उनकी मात्राएं, उन स्वरों की मात्राएं कैसी दिखती हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, यानी एग्जाम्पल्स। तो इन मात्राओं की डिटेल्ड वीडियो, एक एक मात्रा की एक एक वीडियो हम आगे देखेंगे, परंतु आज हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। अ से स्वर अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी हमने बिना मात्राओं के शब्द जो देखे हैं वो इसके उदाहरण होंगे, जैसे स ड़ क सड़क, या उ प व न उपवन। अब आती बारी आ की। तो आ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, आ की मात्रा को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिखते हैं, जैसे लाल, और अनार, अनार, अनार। अब हम देखते हैं ई। स्वर ई की मात्रा कैसे लगती है। ई की मात्रा लगाते हैं हम वर्ण के अंदर से, अक्षर के अंदर से, ई। ई इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही, रण हिरण, या सी ता र सितार।
वर्ण के अंदर से मात्रा लगती है। इसकी डिटेल वीडियो जब हम ई की मात्रा पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं ई की मात्रा। ई की जो मात्रा होती है वो कैसे लगती है। ये वर्ण के बाहर से लगती है और दिखती है ऐसी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे घड़ी, घड़ी, या पपीता, पपीता। ये होगी ई की मात्रा। अब हम देखते हैं उ की मात्रा। स्वर उ की मात्रा, जो उ की मात्रा होती है वो वर्ण के नीचे लगती है, गोल घुमा के अंदर। उ, उ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घुटना, घुटना, या गुलाबी, 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 गुलाबी। तो ये थी उ की मात्रा। अब हम देखेंगे ऊ की मात्रा। ऊ की कैसी मात्रा लगती है। ऊ की मात्रा लगती है वर्ण के नीचे, गोल घुमा के बाहर। ऊ, ऊ। इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं, जैसे सूखा, सूखा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, सूरज, सूरज। अब हम देखते हैं री की मात्रा। री की मात्रा जो है ये भी वर्ण, जो भी वर्ण रहता है उसके नीचे लगती है। री, री। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे वृक्ष, 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 और कृषक, कृषक। तो हमने अभी देखी री। री की मात्रा ऐसी दिखती है। अब हम देखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, यानी जो स्लीपिंग लाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा। तो ये बोल सकते हैं वर्ण के ऊपर लगती है ए। तो जैसे मेला, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, मेला, मेला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सवेरा, सवेरा। ठीक है, अब देखते हैं अय की मात्रा। अय की मात्रा ये भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है और इसे दो डंडियों से, दो तिरछी रेखाओं से, दो स्लैंटिंग लाइन से बताते हैं, जैसे सैनिक, सैनिक, और नैनीताल। ठीक है, अब देखते हैं अगली मात्रा जो कि है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसी लगती है। ओ की मात्रा जो है ये लगती है एक स्टैंडिंग लाइन से और एक ऊपर मात्रा, ऐसी दिखती है ओ की मात्रा। ओ, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, होली, होली, ढोलक, ढोलक। एक है औ, औ की मात्रा। औ की मात्रा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये मात्रा कैसी दिखती है वो देख लेते हैं। इसमें दो स्लैंटिंग लाइन्स आएंगी ऊपर शिरोरेखा के और एक स्टैंडिंग लाइन। ये है औ की मात्रा का साइन, जैसे कौवा, कौवा, कौवा। कैसा बोलता है कौवा, काव, काव। यस। जैसे लौकी, लौकी। ठीक है,
अब अगला स्वर है अंग। अंग, अंग को दो चिन्हों से दर्शाते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक। इसको बोलते हैं बिंदु और इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तो ये भी हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में लाइन से पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कंघा, कंघा, कंघा। और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का एग्जांपल है कांटा, कांटा। इसको हम डिटेल में जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। एक आखिरी स्वर है अह। अह का चिन्ह जो रहेगा ये वर्ण के बाहर लगेगा और दो बिंदुओं से दर्शाया जाएगा। जैसे नमः, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, उसमें जो नमः होता है वो ऐसे लिखते हैं नमः, नमः, नमः। ठीक है। और एक एग्जांपल होगा अतः, अतः, अतः। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।